नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका इट्स नेहा एजुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आज मैंने टेलीग्राम चैनल वीएमयू कोटा डेली अपडेट्स पर पोस्ट करा था कि आपके जो भी डाउट्स है सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के वो आप ज़रूर कमेंट करिए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिले, उनके रिप्लाई भी आपको ग्रुप पर भी दिए हुए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी उन डाउट्स को लेकर के साथ में जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन किस तरह से जो वीएमयू कोटा में आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो अब शामिल किया जा रहा है सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आशा है कि इस वीडियो के बाद आपको जो है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीएमयू से जुड़ी जानकारी है समय पर और डिटेल में आप देख सकते हैं। पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात यह है कि ये कब से लागू हुआ है, पहला प्रश्न तो यही है। तो इस बार जो नए एडमिशन हुए हैं जनवरी 2025 के, तो वहाँ से आपका ये जो है ये पैटर्न लागू हुआ है। और जिनका फ्रेश एडमिशन है, मेन बात यह है कि जिनका फ्रेश एडमिशन है उनके लिए लागू है। जिन्होंने इस वाले सेशन में मान लो सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल करा है प्रमोटी, या फिर किसी ने फाइनल का फॉर्म भरा है, या फिर थर्ड ईयर का फॉर्म भरा है, तो उन पर ये लागू नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेश एडमिशन के लिए है। इसके अलावा और कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी एडमिशन लिए हैं जनवरी 2025 में, उनके जो अब सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे, जून के अंदर होंगे। ठीक है, अभी जो जून आ रहा है उसमें एग्ज़ाम होंगे। तो ज़रूर नहीं है कि जून में 1 तारीख से शुरू हो जाए। जून नाम से आपकी होगी तो जून एंड से भी शुरू हो सकती है, या फिर जुलाई में भी। तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि टाइम टेबल नहीं आया है। तो उस टाइम आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपका एग्ज़ाम है नहीं है, क्योंकि ये आपका फ्रेश एडमिशन के लिए लागू है। और बाकी जैसे अगर आप डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरेंगे तो आप एग्ज़ाम तो देंगे ही। साथ में जिनका जुलाई का एडमिशन रहा है वो उनका तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है जून 2025 में होने वाला है। जिन्होंने एडमिशन लिया था जुलाई 2024 में, एक चीज़ ये क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर वाइज परीक्षा को लेकर के। तो आपको सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देख लेना चाहिए, और ये डिटेल्स जो है मैं समय पर जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहती हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप वीएमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से देख सकते हैं। इसमें ये है कि जो पहले एक चीज़ जो की जाती थी कि आपने जैसे एडमिशन ले लिया, भले आप जुलाई में ले भले आप जनवरी के अंदर ले, तो आपके एक जो आपका 1 साल हो जाता था, या फिर एक आपका जो टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद में आपकी एग्ज़ाम लगती थी। लेकिन इस बार क्या है कि आपके हर 6 महीने में ही एग्ज़ाम लग जाएगी, आपके टुकड़ों में एग्ज़ाम लग जाएगी। तो आपको एक साथ में आपको लोड भी नहीं आएगा, और मान लो कोई एग्ज़ाम छूट भी जाता है तो भी आप अगले 6 महीने में ही दे लेंगे। हालांकि वीएमओयू में ये सिस्टम पहले से भी एक चीज़ थी कि आप 6 महीने में आपको मौका मिलता रहता था कि आप एग्ज़ाम देते रहते थे, लेकिन इस बार और थोड़ा ख़ास है। अगर जुलाई में जैसे कि पहले एडमिशन लिया हुआ था तो उनका एग्ज़ाम सीधा जून, अगले साल जून में होते थे, 1 साल हो गया। और जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनके दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन होते थे, तो 1 साल लगता था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 6-6 महीने में आपके अगर मान लो एक किसी कोर्स में आपके 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, तो पहले 2 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 1 में आ जाएंगे, और जो बाकी 3 या 2 है आपके वो आपके जो किस में आएंगे, सेमेस्टर 2 में आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर रखा है। सेमेस्टर 1 की आपकी जो पहले एग्ज़ाम लग जाएगी, सेमेस्टर 2 की बाद में लगेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेमेस्टर आधारित जून की परीक्षा 1 जून संभावित और सेमेस्टर आधारित दिसंबर की परीक्षा 21 दिसंबर संभावित से प्रारंभ होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रवेश के बाद प्रथम सेमेस्टर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई परीक्षा का फॉर्म नहीं भरना है। जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है वे सभी 6 माह बाद होने वाली परीक्षाओं में अवश्य बैठे। इसके लिए कोई अलग शुल्क देय नहीं है।
और जो परमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, तो घर नहीं भेजा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका टाइम टेबल रहता है पूरे साल का, क्या क्या चीज़ें आपको कौन से टाइम एक्टिव होकर के वेबसाइट पर चेक करनी है या फिर ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको कब देखनी है, क्योंकि जुड़े हुए तो सब होते हैं लेकिन अपडेट्स नहीं देखते हैं, तो उस टाइम आपको अपडेट देखनी है। तो इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। तो ये आपको टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर को ज़रूर ध्यान में रखना है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक टेंटेटिव है, लेकिन इसके आसपास ही वो चीज़ें शामिल होगी और हो सकता है जो डेट दी हुई है उस पर भी हो। लेकिन आपको ये कैलेंडर ज़रूर पता होना चाहिए जो कि पिछले प्रोस्पेक्टस से चेंज है या पिछले एकेडमिक कैलेंडर से चेंज है। तो यहाँ पर आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सारी कुछ जानकारी दी हुई है, जैसे कि आपका जुलाई में जो एडमिशन है और एक आपका दूसरा सेशन है जनवरी के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो सबसे पहले अगर आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया है, वो अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है या फिर प्रायोगिक विषय उसमें शामिल है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। जो प्रैक्टिकल कैंप होंगे उनमें आपको शामिल होना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि आपने अगर जुलाई में एडमिशन लिया है तो जुलाई में मतलब आपका जो उसके बाद में जो अक्टूबर का महीना आएगा उस समय आपको देखना है प्रैक्टिकल कैंप के लिए नोटिस आएंगे रीजनल सेंटर वाइज। तो वो नोटिस देख करके जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, वेन्यू जो दिया गया है, वहाँ पर आप जा कर के प्रैक्टिकल कैंप को अटेंड करेंगे। ये आपका 17 जुलाई के लिए है। हालांकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी जो एक ये नया पैटर्न जो जारी हुआ है वो शुरू हुआ है जनवरी से। अब आपका जो जुलाई 2025 का जो होगा उसके लिए अभी है, तो जुलाई 2024 वाले इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये अभी जुलाई 2025 से आगे जो काम आएगा, ये जो अक्टूबर की बात की जा रही है। इसके अलावा जो जनवरी सत्र में एडमिशन लेंगे वो अप्रैल के अंदर जो है ये प्रैक्टिकल कैंप के नोटिस है देखना शुरू करेंगे। और ना केवल अप्रैल से, यहाँ पर मार्च के एंड से भी आप देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं इसके बारे में बात की जा रही है। और ये आप जो है सितंबर के एंड से देखना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करें आंतरिक प्रोजेक्ट और जो आपके क्षेत्रीय कार्य है या असाइनमेंट्स है वो कब कब जमा होंगे। जुलाई में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका जैसे कि जुलाई 2025 का जो सेशन रहेगा उसमें जो आपका सेमेस्टर 1 रहेगा उसके असाइनमेंट आपको 15 नवंबर तक जमा करवाने हैं। अगर आपको दिसंबर वाली परीक्षा में बैठना है अपने सेमेस्टर 1 के लिए, बात की जा रही है जुलाई 2025 के जो एडमिशन होंगे उसके लिए। इसके अलावा जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन ले लिया है, उनका स्कॉलर नंबर सब कुछ आ गया है और वो एज ए VMA के स्टूडेंट हैं, तो उनको भी अभी असाइनमेंट जमा करवा देने हैं अपने सेमेस्टर 1 के। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जमा करवा दिए हैं और नहीं करवाए हैं, तो अभी 30 मई तक आपकी लास्ट डेट है, तो आप जमा करवा दीजिएगा। और ये आपके RC जोधपुर, RC बीकानेर को छोड़ करके सभी RC में जमा हो रहे हैं। RC बीकानेर जोधपुर के लिए जो अलग नोटिस है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि उन्होंने काफ़ी सारे कॉलेज वगैरह अलॉट कर रखे हैं, वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं। अब इसके अलावा आपको क्लियर हो गया होगा अभी जो जनवरी वाले जो क्यों जमा करवा रहे हैं, केवल 2025 जिनों का फ्रेश एडमिशन है, फर्स्ट ईयर है या फिर आपका प्री है, तो वो ही आपको सेमेस्टर 1 के आपके असाइनमेंट जमा कराने हैं। अब काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था उनका अभी फ़ाइनल, अगर PG में है तो उनका फ़ाइनल अभी जो जनवरी 2025 में हो गया है। इसके अलावा अगर उनका सेकेंड ईयर है तो वो ये कन्फ्यूज़ यहाँ हो रहे हैं कि हमें अभी करवाने हैं नहीं करवाने। तो अभी आपको, अगर आपने प्रमोटिव फॉर्म भर दिया है जनवरी 2025 में, तो आपको अब जो आपका जो रहेगा, जैसे कि आपका पहले से चलता है जो सेशन, कि आप एग्ज़ाम से
15 नवंबर तक करवाते थे, तो वो आपको वेट करना है। आपको अभी जो है अपने असाइनमेंट अभी नहीं जमा करवाने हैं। अगर जो है VMOE का आपके असाइनमेंट मंगवाने होते तो जैसे एक नोटिस आया था कि आपको सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम के जो है असाइनमेंट जमा कराने, तो वो आपको इस तरह से बोल सकते थे। लेकिन अभी जो है आपका जो सेमेस्टर वाली जो प्रणाली है वो आपकी इसी साल से लागू की गई है, वो भी जनवरी 2025 से। इससे पहले का जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वो ही है, थोड़ा वेट कर सकते हैं आप। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब ये 15 नवंबर तक जो ये आपके जमा होंगी असाइनमेंट, तो इसमें एक चीज़ और शामिल होगी कि जुलाई 2025 में जो एडमिशन लेंगे वो तो अपने सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट जमा करवाएंगे, और जो जनवरी 2025 वाले होंगे वो अपना सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट इस समय जमा करवाएंगे। इसके लिए ये जो है आपकी अंतिम तिथि रहती है 15 नवंबर तक, उससे पहले आपके शुरू हो जाते हैं। और डेट एक्सटेंड करने की यूनिवर्सिटी पर रहती है, तो इस भरोसे ना रहे, 15 से पहले ही आप जमा करवा देना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज़, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय हो सकता है आपने एग्ज़ाम सिटी चूज़ अलग करी हो और आप सेशन में बीच में कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो अगर आप अपनी एग्ज़ाम सिटी चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑप्शन खुलता है। ज़रूरी नहीं कि इस टाइम ही ओपन हो, जब आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म का रहता है उस टाइम भी जो है ये ओपन किए जाते हैं। तो इसके लिए आप अपडेट्स ज़रूर चेक करते रहिएगा। बाकी आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर दी जाती है। बाकी आपको VMU.academic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूर देखें। तो जहाँ पर डाउट था वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपको अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर आपको जानकारी देखना चाहते हैं तो आप जो VMOE का जो प्रोस्पेक्टस है उसको ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो आपको समझने की थी या फिर जो आपके डाउट्स रहते थे, वो मैंने वीडियोज़ के थ्रू क्लियर कर दी है। लगातार मैंने ये तीसरा वीडियो पोस्ट किया है इन दिनों, तो ये इससे पिछले वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा और वो भी आपके काम के हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल VMOE कोटा डेली अपडेट्स अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको दिया हुआ है या फिर सर्च करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।